कृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। नानी आवाज ठीक है? हाँ दीदी। हाँ चलो, बहुत पढ़ रहे हैं आगे। हाँ दीदी। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रहे। हरिओम आंटी। हरिओम अरे बेटा, हरिओम। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं। हाँ म्यूट करो एकता जी। हाँ तेरे बिना काल हमें सताता है नाथ। वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की उपेक्षा न करें, हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है। सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वह है गोपी। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्म निवेदन भी है इसमें। दायित्व से संख्य, आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित हैं। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर भी कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? हे नाथ, आपका चिंतन हे नाथ, आपका चिंतन करते हुए हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगती नहीं, हम तो आपकी अशुल्क दासी, बिना मोल की चेरी है। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दासियां। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं, दैन्य है। आपके नेत्रों से हम बिग गई हैं। नेत्र बाण द्वारा किया गया वध ही तो है। हम समझ गई आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी बोली हैं, टीचर उनका गई, मम्मी आपकी टीचर, मम्मी उनका आपकी टीचर गई। टीचर कहाँ जाएगी बेटा? आप शांत करो, टीचर नहीं जाएगी कहीं भी। मम्मी को छेड़ रहा है कन्हैया। मम्मी आपकी टीचर गई। चलो, उनका एक भी सद्गुण आप में आया नहीं है, सो आप हमें तड़फाते रहें, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला, तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया बोला, मैं तो चोर हूँ, फिर भी मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री भी कोई करता है क्या? गोपियां बोली, चोरी करने के लिए तो हम तुझे पुकार रही हैं, तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर हैं। विश्वमय गंगा जल, यमुना जल से, अजगर रूपा अधासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, वृषभासुर से,
व्योमासुर से, सभी प्रकार के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा ही क्यों की? कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालिया नाग, अंधासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की है और आज विरहासुर से हमें मारने चला है। उस कालिया नाग के विष से भी यह विरह विष अधिक दाहक है, अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेम दान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू कौन है। कन्हैया बोला, जरा मुझे भी तो बता, मैं कौन हूँ? सखियां, ज्ञान भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती हैं। वे तो कहने लगी, हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। कन्हैया बोले, क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी बोली, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं। अभी गोपियां भगवान को कह रही हैं क्या कि कन्हैया, हाँ, हम तो तेरे लिए ही सिर्फ जी रहे हैं। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि ये जन्म तेरे लेखे। तो गोपियों का भी वही भाव है कि अभी हम जी रहे हैं तो तेरे लिए ही। तो तेरे लेखे जन्म माना क्या? माना हर रूप में तू ही बसा है। तो तू माना कौन? शक्ति, पावर। तू माना वो शक्ति, वो निराकार, वो शक्ति, वो पावर। फिर वो निराकार शक्ति पावर साकार के रूप में राम, कृष्ण, गुरु, ये साकार भाव, पर शक्ति पावर निराकार। तो कन्हैया, हम तो केवल तेरे जी रही हैं, तेरे लिए ही जी रही हैं, गोपियां कह रही हैं। तो तेरे लिए जीना माना ये जन्म तेरे लेखे। सतगुरु भगवान की वाणी में अक्सर आता है कि तुम पक्का करो कि भगवान ये जन्म तेरे लेखे। तो तेरे लेखे माना हर रूप में अब तू ही दिख रहा है। तेरे बिना काल हमें सताता है। जब तू नहीं दिखता है ना तो काल, काल का मतलब समय, एक काल का मतलब है समय और एक काल का मतलब है मौत, मरना। तो तेरे बिना काल हमें सताता है। मना समय की कोई भी बात हो, ऊंच नीच, राग द्वेष, कीर्ति अपकीर्ति, जब उसमें तू नहीं दिखता है, भगवान की सत्ता नहीं दिखती है, तो वही बात हमको सताती है। तो तेरे बिना काल हमें सताता है। मना जब तेरे को नहीं दिखते हैं तो ये मरण के समान है। तो इसलिए हर रूप में भगवान को देखना, हर भाव में भगवान को प्रकट करना। तो गोपियां भी वही कह रही हैं कि तेरे बिना काल हमें सताता है। तो काल माना मरना, तेरे बिना हम मरी हुई हैं।
तेरे बिना काल माना समय के हिसाब से जो भी सिचुएशन सामने आती है, मान अपमान, जस अपजस, कीर्ति निंदा जो भी है, तो तेरे बिना वो हमको मारने का काम करती है। जे समझा अपना अहंकार आया तो अहंकार भी मारने का काम आता है, अहंकार भी तो मारने का काम करता है। और अगर अहंकार नहीं आया तो भी देखो, तो वही बात है। तेरे बिना काल हमें सताता है नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है। गोपियां भगवान को बोल रही है ऐसे तो हमको इतनी गरज नहीं है, क्योंकि अभी गोपियों को भी ये भाव पक्का हो गया है कि भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा। जैसे भक्त का भगवान को चिंतन है, ऐसे ही भगवान को भी भक्त का चिंतन। तो दोनों भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अर्जुन ही नहीं होता तो कृष्ण क्या करता? तो कृष्ण के साथ अर्जुन भी, तो अर्जुन माना आज हम सब कौन है? अर्जुन। और हमारे गुरु हैं कृष्ण। तो कृष्ण या गुरु भाव, तो ये सवाल जवाब, सवाल माना अर्जुन, जवाब माना भगवान कृष्ण या गुरु, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है। तो अभी गोपियां समझ गई, तो गोपियां फिर बोल रही हैं नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं है, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? हम तेरी शरण में आए हैं, तो क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? तो अभी शरण माना गुरु के वचन, कर्म भक्ति में है कर्म, शरण माना कि कोई भगवान की शरण, और ज्ञान भक्ति में है हम आपके वचनों पर चलते हैं। शरण माना वचन, तो जब हम आपके वचनों पर चलते हैं तो आपकी हम शरणागत करके आपको हमारी रक्षा करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? तो देखो भगवान अपना करते हैं ना, जब गुरु के वचनों पे चलते हैं तो भगवान गिरने नहीं देते हैं, गिरते गिरते ऐसे पकड़ के निकाल लेते हैं। तो ये भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं कि ये मेरे शरण में है, माना मेरे वचनों पे चल रहे हैं, तो भगवान गिरने का करेंगे ही नहीं। भगवान कभी अभी भक्तों को गिराते ही नहीं है, पर गिरते गिरते पकड़ के निकालते हैं। फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की उपेक्षा न करें। गोपियां फिर भगवान को बोल रही हैं कि हम आपके शरणागत हैं, अभी हैं तो हम जीव, क्योंकि गोपियां गोपियों के भाव से कर रही हैं, तो हम शरणागत जीव की आप उपेक्षा न करें। हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति है, परिस्थिति है, कुछ भी है, हम उसमें आपको ही ढूंढते हैं। माना कौन बोला उस पर ध्यान नहीं है, क्या बोला उस पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, पर किसकी सत्ता से बोला, तो पहले हम सत्ता को आगे रखते हैं। तो सत्ता जब आपकी है हर रूप में, तो सत्ता पर दृष्टि रखने के बाद कौन और क्या पर दृष्टि रखती हैं? ये गोपियां भगवान को कह रही हैं कि हम आपके शरणागत हैं, माना आपके वचनों में है, आपको हर रूप में हर भाव में आपको ही देखती हैं। तो आपको देखना माना सत्ता पर दृष्टि। तो ये फिर वही भाव हो गया जो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि कौन बोला, उस पर दृष्टि नहीं बोलो, पर पहले भगवान बोलते हैं ध्यान दो क्या बोला, हाँ क्या बोला। पर संसार में हम बोल रहते हैं तो पहले हमारी दृष्टि जाती है कौन में, कि फलाना बोला, टीरा बोला, छोटा होके बोला, बड़ा होके बोला। फिर जाती है क्या में, क्या बोला। फिर क्या में आएगा मान अपमान राग द्वेष तेरा मेरा।
पर कौन क्या को हटा के गोपियां बोल रही हैं, अभी हम हर रूप में आपको ही ढूंढते हैं, माना किसकी सत्ता। तो पहले सत्ता पर दृष्टि रखो, माना ये भगवान को ढूंढना और भगवान को पकड़ना। जब सत्ता पर दृष्टि है तो गोपियों की भी वही बात है कि शरणागत जीव की उपेक्षा न करें, हम आपके शरणगत हैं, आपके वचनों पर चलती हैं, हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं, आपकी सत्ता। आपको ही ढूंढती है माना आपकी सत्ता। और अंदर ढूंढना माना आनंद स्वरूप। मेरा जो स्वरूप है वो कौन सा है, आनंद स्वरूप। तो जितना हो सकता है हम अपने आनंद स्वरूप को बनाए रखने के लिए, तो आनंद स्वरूप रहना माना भगवान में रहना, उसकी सत्ता को प्रकट करके रहना। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है। जो भगवान का भक्त है वो सर्व में एक ईश्वर को माना सत्ता को और अपने अंदर माना उस आनंद स्वरूप को ही ढूंढता है। अभी ये आनंद स्वरूप की बात इस क्लास में जितने हैं सबको समझ पड़ती होगी कि ये माया की खिटपिट अभी मन है, ये माया की खिटपिट है। तो झट वहां से खींच के फिर अपने रिलैक्स में शांत स्वरूप में आने की हम कोशिश करते हैं, फिर भगवान के वचनों को पकड़ के। भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ढूंढता है, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वह गोपी है। जो सब में ईश्वर को ढूंढे, तो सब में मैं भी आ गई। अभी आप में भगवान है, आप में, हम सब में भगवान है, तो सब में फिर अपना आप भी तो आ गया ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वह गोपी है। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं। तो ये दास्य भाव किस में आता है, कर्म भक्ति में। तो हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं, जैसी हैं आपकी हैं। उस दिन वो भाव था ना, कि मैं न राधा हूं न मीरा हूं, पर जैसी हूं आपकी हूं। तो कृष्ण को बोल रही है ना गोपियां कि आप बोलो मीरा के समान, राधा के समान। तो वो आप अपना गणित अपने पास रखो, मैं न राधा बनूंगी न मीरा, पर मैं जैसी भी हूं आपकी हूं। तो गोपियों का भी यही भाव है कि हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। साकार दर्शन, निराकार से तो गोपियां भगवान को पा चुकी हैं, पर गोपियों का ये जो भाव है वो साकार दर्शन का है कि साकार दर्शन आप हमें दीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। पहला जो श्लोक है वो प्रभु के गुणगान का और कीर्तन भक्ति का है। वो पहला श्लोक ये था संस्कृत में, त्वय विचिन्ते। फिर दूसरा श्लोक है, त्वाम श्री कृष्ण सर्वत्र विचियन्ते, भाई तू सब में ही बसता है। तो ये हम संस्कृत में नहीं पढ़े थे, पर उसका इंटेंशन समझा रहे हैं। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं, चिक्षु तावका, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा गोपियों को है, सो उसमें गोपियां भगवान के दर्शन का भाव,
कौन सा दर्शन? साकार दर्शन, उसका भाव कर रही हैं। जैसे अभी कई प्यारियों का भाव है ना कि भगवान झट आए हरिद्वार, या कोई ऐसी आज्ञा जाके दें तो हम जाके सत्संग में उनका साकार दर्शन करें। तो गोपियों का भी साकार दर्शन का भाव है, गुरु से, भगवान से मिलने का। पर निराकार रूप में भगवान तो सदाई हैं। जैसे वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, तो भगवान के वचन वाणी ये तो अंदर में है ना। तो वचन और वाणी के रूप में गुरु हमारे साथ हैं। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्म निवेदन भी है इसमें। भगवान का साकार दर्शन पाने के लिए, इसलिए इसमें आत्मा से निवेदन गोपियां भगवान से कर रही हैं। माना मन की अंदर के भाव से नम्रता, आत्मा से झुकना, दायित्व से संख्य, आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित हैं। कि आपकी शब्द से दास्य आदि, शब्दों से दास्य भक्ति, प्रेम भक्ति, ये सब भाव हैं, पर साधन रूपा भक्ति के भेद सूचन है। तो ये सब साधन है, दास्य भाव, भक्ति भाव। साधन माना भगवान को पाने के लिए जो पुरुषार्थ, जो भी पुरुषार्थ है उसको साधन कहा गया है। तो ये दास्य भाव जो है गोपियों का, झुकने वाला भाव, आत्म निवेदन वाला भाव, कि आत्मा से हम आपको झुक रही हैं, निवेदन कर रही हैं। आपके शब्द से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित हैं। हे नाथ, आपने अजामिल सी पापी पर भी कृपा की थी। अजामिल की कथा पहले हो चुकी है। तो गोपियां भगवान को याद दिला रही हैं कि अजामिल इतना पापी था तो भी आपने उस पर कृपा की थी। अजामिल की कथा होके गई है ना पहले, कि अजामिल, उसके लिए पहले कथा थी कि एक को संतान की जरूरत थी, फिर उसके गुरु की सेवा करती है, गुरु फल देता है, तो वो फल अपनी पत्नी को देता है, तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है। ऐसा ये कहानी पहले हो चुकी है। तो अजामिल भी पापी था, पापी माना 5 विकारों से भरा था। फिर जब उसको बेटा होता है तो संतों की कृपा, जो उसकी पत्नी संतों की सेवा करती है तो उसकी कृपा से उसको बेटा होता है। तो वो संतों से ही अपने बेटे का नाम पूछती है कि क्या रखूं, तो संत उसको बोलते हैं नारायण रखना। तो नारायण नारायण करके भी अजामिल, वो सिर्फ ऐसे ही नारायण की महत्व को नहीं जानता था, 5 विकारों में इतना घुसा हुआ था। तो 5 विकार माना 5 वैश्याएं, उसमें कहानी में ऐसा था, तो भी उसका आपने उद्धार किया। तो गोपियां पूछ रही हैं भगवान से कि हम क्या उनसे भी गई बीती हैं क्या? ये एक अजामिल की कथा शुरू में होके गई है 3 स्कंद में। तो हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर भी कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? गोपियां भगवान से ऐसा भाव रख रही हैं कि क्या आप हमें साकार दर्शन नहीं देंगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। आपका चिंतन करते हुए हम अंधेरी रात में,
तो अंधेरी रात मना क्या, अज्ञान। तो अज्ञान के मारे हम भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। आप हमारी उपेक्षा न करें, ये आपके शोभा की बात नहीं है। देखो गोपियां, कि आप कर रहे हो भले करो, पर ये आपको ऐसी बात शोभा नहीं दे रही है। तो ऐसा भाव भी कौन जगा सकता है और कौन बोल सकता है, जिसका इतना भगवान के प्रति प्रेम हो। और सुनने की भी ताकत भगवान में है, कि गोपियां फिर ऐसे भाव कर रही हैं, पर वो प्रेम से सुन रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। संसार में ऐसा किसी को बोलो तो क्या हो जाएगा, सोचो तो सही। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगती नहीं है, हम आपसे और कुछ मांगती नहीं है। हम तो आपकी अशुल्क दासी, बिना मोल की चेरी है। हमको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और हम आपसे कुछ मांगती भी नहीं है। हम आपकी बिना मोल की चेरी हैं। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, कोई मूल्य नहीं चाहिए। बस आपका दर्शन, बिना मोल की चेरी। हमारा कोई मूल्य भी नहीं है और हमको आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। संसार की बातों में देखो, टके की चीज के लिए भी कितनी शर्तें रखी जाती है। तू ऐसा करेगी तो मैं ऐसा करूंगा। वो तो समय के बात में देखो बच्चे, हाँ, मैं इतना पढ़ूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, आपको ऐसा देना पड़ेगा। तो ये संसार की देखो, उसके भलाई के लिए पढ़ाई है तो भी शर्त। पर शर्त के आधार पर सच में कोई बातें नहीं होती है। तो गोपियां शर्त के आधार पर नहीं रख रही हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा दर्शन। हम आपकी बिना मोल की चेरी है। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, संसार में तो रिटर्न की इच्छा है ना सबको। हाँ, सबको रिटर्न की इच्छा है। मैं ये करेगी तो मैं इससे करूंगी, हाँ माने वापसी वापसी हाँ की इच्छा है ना। हाँ तो वो, और गोपियों की तो वो नहीं थी भावना, हाँ इच्छा की। वो तो बोलते थे बस दर्शन चाहिए हाँ, और दर्शन कुछ नहीं और चाहिए। कुछ, हाँ कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात है। हुआ क्लियर किसको की और इच्छा किसी? नहीं। हाँ, किसी को और किसी को इसमें भाव में बात है तो बोलो। तो गोपियां बोल रही हैं हम बिना मोल की चेरी हैं। हमको आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, पर आपका दर्शन। तो ये साकार साकार की भी खेच होती है। साकार की खेच होती है और जरूरी भी है, क्योंकि जब ऐसी खेच होती है तो अंदर के भाव प्रकट होते हैं। और हमको ही पता नहीं होता है कि वो कितने सुंदर सुंदर भाव हमारे अंदर पड़े हैं, जिसका मतलब इतना तेरे जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, तेरे अंदर माल खजाना, पर तेरे को अपने खजाने का ही पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या है। तो जब ऐसा साकार का भाव, जब ऐसा खेच होता है ना, तब वो निकलता है, भगवान दर्शन दीजिए भगवान। साकार में लेन देन होती है ना, सवाल हाँ, जवाब होते हैं। सवाल जवाब होते हैं ना, तो सवाल जवाब हाँ, में कई प्रकार के मन के जो, हाँ, विकार होते हैं उलझन वो भी निकलते हैं। उलझने भी सब दूर हो जाती है हाँ, उलझने भी दूर हो जाती लेन देन करने से। है। हाँ, खुलो प्यारो इस भाव में सब। हरिओम हरिओम दीदी। हाँ, लाजू माता बोलिए। हाँ दीदी, अभी तो चला कि गोपियां भगवान से क्या क्या मांग रही है। हाँ तो चलता है ना, जो कुछ मांगना है उस प्रभु से मांगो, दुनिया हाँ, से कुछ ना मांगो, दुनिया कुछ नहीं। देगी भी नहीं। हाँ अगर देगी तो फिर बोलेगी वक्त पे। हाँ, शर्त के आधार पे, पर हाँ, शर्त के मांगो आधार पे, से, हाँ बोलते ना मांगो से जो दे के भी बोले ना। हाँ, बोले ना, दे के भी दही ना पचा, दही ना पचा रहे। हाँ, दे के बात भी नहीं करे। भगवान कितने हाँ तेरा था। कोई हाँ, तेरा था। सही बात है। कोई सतगुरु भगवान को भी बोलता था भगवान आपसे इतना पाया, भगवान बोलता है मेरे पास क्या है, ये तेरी तेरी अमानत अमानत है। है।
हाँ वो ले गए। हाँ, तूने अपनी अमानत या के लिया है, मेरा कुछ नहीं है। आज ना गोरो कहाँ जेको ॾही न पचारे। हाँ वही तो सही ॻाल्हि आहे न। संस- गोरो उन्हें हाँ। कहो जेको ॾही न पचारे, इसको हिंदी में है कि मांगो उससे जो दे के फिर बोले भी नहीं कि मैंने दिया। दीदी इन ते हिकु भॼन जी पॉइंट आहे, हिकु ॿुधायांव सिंधीअ में। हाँ बोलो। मन मुंहिंजा तूं छो घबराई, दिलि मुंहिंजी तूं छो घबराई, वेठो अथई करतार, जेकी खपई घुर उन जे दर तां, दाता अथई दयावान रे। सुनो इसका मीनिंग, मन मेरा तू क्यों घबराए, देने वाला एक दातार है और उसी से मतलब मांगो, जो चाहिए उसे जो मांगो, चाहिए उसी से ही मांगो। दाता अथई दयावान। हाँ, दाता है दयावान, बहुत प्यारा भजन है। सिंधी में ऐसे लय में बोल रहे हैं तो, हाँ, पर उसका सिंधी मीनिंग में। यही है। लास्ट में भले बोल देना, नहीं तो सुनो ना प्यारे, ये भजन आप उसमें बोलना, जो ग्रुप बनाए हैं ना उसमें जी आप जी भेज देना टेप करके, सबको मिल जाएगा। ठीक है। चलो बहुत ठीक है। हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। तो भटकना मना, वन मना क्या, ये संसार वन ही है ना, बियाबान जंगल, हाँ? जहाँ अज्ञान ही है। भटकना मना अज्ञान का भटकना। हमारी अपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगती नहीं है, हम तो आपकी अशुल्क मना बिना मोल की चेरी हैं। आपकी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दासियां, बिना शुल्क की हम आपकी दासियां हैं। हुआ ना क्लियर? इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं, दैन्य है। तो इन गोपियों के ऐसी बातों में, ऐसे भाव में आत्म का तिरस्कार नहीं है, पर वो दीनता वाला भाव है, दैन्य वाला। आपके नेत्रों से हम बिग गई हैं, नेत्र बाण द्वारा किया गया वध ही तो है। आपके नेत्रों से हम बिग गई हैं, नेत्र के द्वारा जो बाण किया वध है, आपने हमारा वध किया है कि आपके सिवाय हमको कोई नजर ही नहीं आता, तो फिर आप क्यों नहीं साकार दर्शन दे रहे हो? गोपियों का ऐसा भाव है। हम समझ गई हैं, देखो गोपियां ऐसे भगवान को छील भी रही हैं और प्यार का मक्खन भी लगा रही हैं। तो हम समझ गई हैं आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली हैं, यशोदा माता भोली हैं, उनका एक भी सतगुण आप में आया नहीं है। यशोदा माता इतनी भोली है, सीधी है, सरल है, और आप तो इतने कठिन हो तो उनका एक भी सतगुण आप में आया नहीं है, सो आप हमें तड़फाते रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है तो आप हमें तड़फाते हैं, हमको साकार का दर्शन नहीं देते हैं। मना दोनों तरफ से गोपियां, चित्त भी हमारी, पट भी हमारी। तो ऐसा भाव कब होता है? जब जो प्रेम का भाव होता है ना, तब। लाला तू माखन चोर है, लाला तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है, और हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। लाला तू माखन चोर है, माखन माना क्या? ज्ञान में माखन माना हर बात का निचोड़। जैसे इतना दूध गर्म किया, ठंडा किया, दही जमाया, बिलोया, तब जाके वो माखन बना। फिर एक बार वो माखन बनने के बाद वापस दूध नहीं बनता है। फिर भले उसको गर्मी थोड़ी दोगे तो घी बनेगा, पर वो वापस दूध नहीं बन सकता है। ऐसे ही भगवान ने बोला, एक बार निश्चय पक्का करने के बाद, मक्खन होने के बाद
फिर दूध कभी कोई बन ही नहीं सकता, भले वो हमको दिखेगा संसार में कि वो ऐसा बैठा है, उसकी ऐसी बात है, पर वो सिर्फ उसका पार्ट प्ले ही है बस। तो गोपियों की भी वही बात है, भले दिखेगा पर वो एक उसका पार्ट प्ले है। अंदर से वो कोई भी एक बार मक्खन हो गया तो वापस दूध बन ही नहीं सकता, पर मक्खन होने तक हमको फिर भगवान की शरण, फिर भगवान के वचन उठाने हैं, चलने हैं, भगवान से लेना देना करना है। लाला तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया बोला मैं तो चोर हूं। अभी कन्हैया क्या बोल रहा है, ठीक है मैं तो चोर हूं, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर को फिर तुम फिर क्यों बुला रही हो? चोर की मैत्री भी कोई करता है क्या? चोर से कोई दोस्ती मित्रता भी कोई करता है क्या? गोपियां बोली चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं। तू तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर हैं। मन से तो तू मन की चोरी करता है, आंखों से भी तू चोरी करता है। तो क्या विषमय यमुना जल से, यमुना का जल जब विष वाला हो गया था, कालिया नाग ने विषमय कर दिया था, तो विषमय यमुना जल से अजगर रूपा अधासुर से, अधासुर अजगर के रूप में जब हुआ था, इंद्र की वर्षा से, इंद्र ने जब मूसलाधार वर्षा की थी, 7 दिन तक लगातार बारिश, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, इतनी जोर से बिजली कौंधी थी, उससे, बवंडर से, इतने बवंडर आए संसार में, तन की प्रकृति में, मन की प्रकृति में। बवंडर देखो कैसा होता है। बवंडर पहले बोलते किसको है समझो, तूफान आता है ना, तो ऐसे ऐसे करके हवा जब घूमती है तो कुछ मिट्टी के ऐसे दिखता है, ऐसे गोला गोला गोला, वो ऐसे गोल गोल घूम घूम के फिर बुलक जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे तन की प्रकृति में भी कितने बवंडर आए हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ऐसा ऐसा, कितने बवंडर मन की प्रकृति में। पर भगवान की शरण में होते हैं तो ऐसे 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 करके निकाल देते हैं। तो ऐसे ऐसे बवंडर से, दावानल से, दावानल माना अग्नियों से, कितने प्रकार की अग्नि, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ऐसी अग्नियों से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, ये सब राक्षसों के नाम है। सभी प्रकार के भयों से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। अभी इसमें भगवान को उनके गुणों के बखान भी, और आपके पास इतनी ताकत है, इतना पावर है, आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो इसमें कर्म भक्ति भी आ गई, जैसे गणेश देवा, माता तेरी पार्वती, पिता महादेवा, तो ये कर्म भक्ति। तो भगवान को भी उनके जो गुण हैं वो गा के, उसकी महिमा करके, सभी प्रकार के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो गोपियां भी भगवान से ऐसा कह रही हैं। तो फिर हे कन्हैया, आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है? तूने इतनी बार इतने बवंडरों से, इतने राक्षसों से, आपने हमारी इतना जो ये विषमय जल, कितने रूप में विष है हमारे शरीर में, कामना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, हाँ, मैं, मेरा, मेरे वाले, कितने विष हैं, इन सब से आपने हमारी रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है?
यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा ही क्यों की? अगर आपको हमको मारना ही था तो इतनी जो आपत्तियां हमारे सामने आई, इतने रूप से बवंडर, तूफान, आंधी, तो आपने फिर हमारी रक्षा क्यों की? आप हमको जाने देते ना। तो आपने हमारी रक्षा क्यों की? कन्हैया क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? अभी आप हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? कन्हैया बोला। तो तूने कालिय नाग, अंधासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की। तूने कालिय नाग से, अंधासुर से, बकासुर से, ये सब पहले हो चुके हैं, ज्ञान भाव में भी और कर्म भक्ति के भाव में भी आपने हमारी रक्षा की है। और आज विरहासुर से हमें मारने चला है। ये जो विरह माना तेरे से दूरी, साकार का दर्शन तू नहीं दे रहा है, तो ये तो उससे बड़ा राक्षस है। हाँ, तेरा विरह, विरह अग्नि, उस अग्नि से भी बड़ी अग्नि ये है जो तेरे से दूर हैं। तो बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और आज विरहासुर से हमें मारने चला है। विरहासुर ये भी एक असुर है, उससे तू आज हमको विरह अग्नि में मारने चला है। उस कालिया नाग के विष से भी यह विरह विष अधिक दाहक है। वो कालिया नाग का जो जहर था उससे ज्यादा ये जो विरह का विष है ये हमको ज्यादा जला रहा है। आपके साकार का दर्शन अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे। अभी हमसे ये सहा नहीं जाता। कान्हा हमको साकार वाला दर्शन दे, तू प्रकट हो। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेम दान क्यों दिया? पहले इतना प्रेम प्यार किया, प्रेम का दान दिया, तो अभी मारना ही था तो ये क्यों दिया? देता ही नहीं। यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। अगर नहीं देगा दर्शन तो मैं सबको बोलूंगी कि ये जो कन्हैया है ना, ये नंद बाबा और यशोदा का पुत्र नहीं है, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा ये दोनों प्रेम की मूर्ति है, निष्काम की मूर्ति है। तो मैं सबको कह दूंगी, ये तो बड़ा निष्ठुर है, पक्का है। कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है, मैं जानती हूं कि तू कौन है। कन्हैया बोला जरा मुझे भी तो बता मैं कौन हूं। फिर गोपी बोलती है मैं जानती हूं तू कौन है। तो भगवान ने बोला बता मैं कौन हूं। सखियां ज्ञान भक्त हैं, अभी सखियां ज्ञान की भक्त हैं। तो वो भी बीच की बात में बात करेंगी। तो सखियां ज्ञान भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वो जानती हैं। वे तो कहने लगी हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। डायरेक्ट बोलने से संसार में भी किसी को डायरेक्ट बोलो ना तू ऐसा है ऐसा है, तो गोपियां तो प्रेम की भक्ति है। हाँ? एक तरफ से पॉलिश भी कर रही हैं और एक तरफ से भगवान को ऐसे ऐसे छील भी रही है। वे तो कहने लगी हम आपको जानती हैं और जानकर ही तो प्रेम करती हैं। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं। एक तरफ से बोलती हैं कि आप यशोदा माता और नंद के पुत्र नहीं है,
और फिर अभी महिमा कर रही है, वरना दोनों तरफ से। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। आप समस्त शरीर के जो धारियों के, जिन्होंने शरीर धारण किया है, उनके हृदय में बसे हुए आप साक्षी माना जानने वाले साक्षी भूत हैं। भूत शरीर में साक्षी भाव हुआ क्लियर? ये शरीर 5 तत्व का, उसमें आत्मा, भूत शरीर में आप साक्षी भाव, जानने वाले, माना जानने वाले कौन? वो पावर। तो आप वो साक्षी हो, पावर हो। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। कन्हैया बोले, क्या इच्छा है तुम सबकी? तुम सबकी क्या इच्छा है? एक तरफ से ऐसे छील रही है, एक तरफ से मक्खन लगा रही है। तो क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी बोली, हे कांत। कांत माना कांति, तेरी इतनी कांति है। हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आपके वरद, वरद माना वरदान के हाथ, ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आपका हाथ का इशारा, आंख का इशारे से ही हमारा अभिमान दूर हो सकता है। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। आप अपना मंगलमय हाथ, अभी हाथ माना एक आशीर्वाद, हाथ माना कृपा, हाथ माना गुरु की शरण, हाथ माना गुरु के वचन। अभी जो जिस स्थिति पे खड़ा है वहां से उठाओ, आशीर्वाद लो। ठीक है, भगवान का वरद हस्त हमारे सिर पर है, तो आशीर्वाद है, आपके वचन, जो जिस भाव में खड़ा है वो वहां से उठाओ। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। अब ये श्लोक है, इसका जो इंटेंशन है शरण भक्ति। गोपियां भगवान की शरण भक्ति में है। तो शरण माना गुरु के वचन, गुरु की शरण लेना माना गुरु से वचन लेना। फिर भगवान ने बोला, ये वरद हस्त क्या है? निराकार की कृपा है, साकार गुरु की भी कृपा है। अभी अपनी कृपा, अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। तो भगवान का वरद हस्त भी कौन सा? अभी अपनी कृपा। गोपी बोली, हे कांते, हमारे हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। मस्तक इधर है ना, तो इधर मस्तक पर इधर रखिए। तो अपनी कृपा आपके ऊपर करो। तो ये सब कर्म भक्ति में भी समझो, ज्ञान भक्ति में भी समझो, और प्रेम भक्ति में भी समझो। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। गुरु से वचन लेना बहुत सरल है, पर उस पर चलना कठिन है। पर कठिन कितना? एक बार जो ठान लेता है उसके लिए गुरु भी फिर साथ देता है। तो कुल मिला के घूम फिर कर बात फिर अपने पर आती है। आपका निश्चय, अपना निश्चय, वो है ना, गुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल।
कोई भाग्यशाली जो समझे इशारा। फिर कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो गुरु का इशारा समझता है, वरना मन मत डुबोए गुरु मत तारे। मन की मत पर चलोगे तो डूब जाओगे, पर गुरु की मत पर चलोगे तो तर जाओगे। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म का वर्णन था। इसके पहले के श्लोक में भगवान के महत्व का, माना महात्म का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी हैं, ऐसी प्रतीति होने पर हृदय में उनकी शरण याचना करें, यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। जीव जब शरण के भाव में आएगा तो भगवान को ज्यादा पहचान सकता है। शरण माना वचन। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपी जन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती हैं, जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल पाए। तो गोपियां भी शरण की याचना करती हैं भगवान के वचनों की, जिससे हर प्रकार के जो भय, अंधासुर, बकासुर, जितने भय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन ने कितना डराया, ये कल फिर और डिटेल में खोलेंगे इस भाव को। तो उनसे भगवान फिर हमको सभी प्रकार के भयों से हमको मुक्ति देते हैं। भगवान बोलते हैं ना, तू मेरी शरण में आ। गीता में भगवान ने बोला है ना, मैं तेरे को मुक्ति दूंगा। फिर भगवान ने बोला मुक्ति भी सरल है पर भक्ति। फिर ऐसे स्थितियां हैं ये सब। पहले भगवान, पहले सब जाते हैं इधर मुक्ति है मुक्ति है, फिर भगवान ने बोला कौन सी मुक्ति, इधर ही रह जहाँ रहना है, पर मन की मुक्ति। फिर भगवान ने बोला मुक्ति नहीं, भक्ति, भक्ति, भगवान की भक्ति। चलो एक एक वचन खुलो प्यारो। जिसको वचन प्रसाद मिला है खुलो। हरिओम। हाँ नानी जी बोलिए। हाँ वही बोलते हैं ना, गुरु ने हमको तो भाग्यशाली बना दिया है ना। भाई भाग्यशाली हो, हमसे न कुछ पूछा न किया, हम खाली प्रेम से वो वचन उठाते रहे तो हमारी मुक्ति है ही है। हाँ तो खाली विश्वास रखे और पक्का करे और गुरु के वचन को उठाते रहे। हाँ बहुत बस अच्छी बात। अपने आप के ऊपर कृपा करे। हाँ निराकार की कृपा है। देखो हाँ, घर में बैठे बैठे सत्संग मिला। निराकार की साकार, निराकार की जो कृपा है ना, हाँ तो इसके साकार की लिए हम भाग्यशाली है ना। हाँ साकार गुरु की ने, भी कृपा है, गुरु की भी कृपा हाँ है। साकार अपनी भी कृपा है। अभी अपनी हम भी कृपा। हाँ अपनी कृपा अपने आप करेंगे तब तो भाग्यशाली बनेंगे ना। है गुरु बनेंगे नहीं है, है। गुरु है। गुरु ने तो कृपा कर दिया, अभी हम अपने ऊपर कृपा करें और वचन उठाते जाए। हाँ बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम। हाँ, और किसको बोलना है वचन पर? हाँ लाज माता। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। आज भी भगवान ने ये अच्छा बोला, अगर मैं चोर हूँ तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चोर के कोई पीछे पड़ता है क्या? हाँ चोर के पीछे कोई पड़ता है हाँ, क्या? अगर मैं चोर हूँ हाँ, तो तू मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, चोर के पीछे? वही ना। तो गोपी ने वैसा जवाब दिया ना, वही तो बोलते हैं तुम हमारी चोरी करो। मन की तो चोरी किया है, आंखों से भी चोरी करते हाँ, रहता है दिन भर, तिरछी नजर से हाँ, देखते रहता है हमको। तो ये भी तो चोर है ना। तिरछी नजर, नजर तिरछी पर भाव प्रेम वाला। बाप रे बाप। संसार में भी ऐसा होता है ना, बच्चे देखो कुछ अपनी करते हैं हरकत, हाँ, तो माता उसको तिरछी नजर से देखती है, पर उसका अंदर तो भाव प्यार कैसा प्रेम होता होता है? है। भाव कैसा प्रेम होता प्यार है? का, हाँ प्रेम प्रेम प्यार। प्यार का। नहीं, ये तो आपको अनुभव है ना। जी जी। हाँ ठीक है। निर्मला जी आप बोलिए। हरिओम माता। हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम।
हाँ सच में भगवान को कितना ये गोपियां ये करती है, फिर कितना ये प्यार से सजाती है, उसको ऊपर करती है, हाँ कितनी छिलके उतारती है, फिर प्यार भी फिर मक्खन। तो भगवान ये आर्ट दे रहे हैं ना कि भले ऐसे भी भगवान जी का ऐसे भी पर ऐसे भी ऐसे भी हाँ पर उस पर भाव मेरे को ऊपर उससे लगे रहे हाँ सच लगे में। रहो, बस लगे रहो भगवान हाँ से। लगे रहे उसमें, बस उसका नाम न भूले, पूरा हाँ बस सही बात है। रग रग में उसका नाम है, बस हाँ नस बस नस में। हाँ बहुत अच्छा। और प्यारों जिनको वचन प्रसाद मिला है बोलिए। हाँ सुजाता जी बोलिए। ये बहुत, ये दोनों गोपिया और कृष्ण का संवाद बहुत ही प्यारा लगा। बहुत वो बोलते हैं तुम चोर, मैं चोर है तो मेरे पास क्यों मुझे क्यों बुलाता है। हाँ सही बात है, मेरे पीछे और क्यों पड़ी है। हाँ हाँ तो यही भाव है। चोरी से कोई मैत्री, चोरा मतलब कोई हाँ मैत्री करता है क्या? हाँ चोर हाँ से कोई वचन मैत्री तो करता है क्या? गोपियां क्या बोलती हैं, तू मन भी चुराया है और नजरों से भी चुराता रहता है। तो चुराता गोपियां रहता उसका है। भाव समझती है ना। तो हाँ, अपना भाव वो फिर भी समझ। बहुत। हाँ, हाँ बोलो। बोलो। हाँ, नहीं नहीं, बोलो। मतलब बहुत गोपियों का भी भाव बहुत ही अच्छा, मतलब कितनी भाग्यशाली हो गई हो गोपियां भी। आज हम लोग नहीं है क्या। नहीं, हम भी है। हाँ हम भी है, सच में है, हम भी। हाँ लेकिन ऐसा नेचुरल संवाद करने को मिला दीदी उसको। कृपा हाँ करे जो अपनी तो सेवक गुरु की, हाँ तो अपनी हाँ सेवक गुरु की मत ले, हाँ जो सेवक गुरुकुल अपनी अपनी कृपा कृपा जो जो आप आप करे। करे तो सेवक गुरु की मत ले। हाँ अपनी कृपा जरूरी गुरु है की बस। मत वही ले सकता है जो अपने ऊपर कृपा करता है, हाँ सही बात है। गुरु के वचनों पे चलता हाँ है। हाँ सही बात है। हाँ सुजाता जी आपकी बात अधूरी रही, बोलिए। हाँ, मतलब हम भी है भाग्यशाली। दीदी सुन रहे लेकिन हो आप? उसको। हाँ हाँ सुन रहे हैं माता, अभी सुजाता का जी तो बोल रहे। आवाज नहीं आ रहा है। चलो अभी सुजाता जी बोल रही हैं, आएगा रुको। हाँ बोलो हाँ सुजाता जी। हाँ, मतलब हम तो भाग्यशाली है ही है, बराबर। हाँ लेकिन वो दोनों का संवाद इतना प्यारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो मतलब अंदर उसको प्रकट करके बात करना, उससे देखना। हाँ, सच में। हाँ, ऐसा ऐसा भाव रखना, मतलब हाँ, तभी मतलब होना ही चाहिए ऐसा कि। हाँ तभी तो जो समझू हैं जिन्होंने ज्ञान समझाया और भगवान के भाव में है ना, वो बोलती है हमको हाँ बोर होने का टाइम ही नहीं है। संसार में हाँ, ये सब बिल्कुल। बोर की बातें हैं। माता आवाज नहीं हाँ आ रही है। हाँ। आप आ रही है, आ रही है, बोलिए आप। हेलो माता। आ रही है आवाज, आप बोलिए। आ रही है नानी, आवाज आ रही है। हाँ और किसी को बोलना है प्यारो। हाँ, रानी जी बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। हाँ नहीं, आवाज नहीं आ रही माता। आएगी, आपका तभी म्यूट हो। मैंने ये हाँ अभी आ रही है, बोलो। भजन मैंने बोलना था, हाँ बोलो। तो अभी बोलो क्या माता। चलो और हेलो किसी को। माता, भजन बोलूं? 2 लाइन बोलो, 2 लाइन बोलो, आपका भाव है, 2 लाइन बोलो। नहीं, कल बोलेगी पूरा। नहीं 1 लाइन बोलो चलो। कल किसने देखा है, बोलो 1 लाइन बोलो। कल मैं भगवान के है ना, कल बोलेंगे। चलो अच्छा ठीक। बोलती हूँ। हाँ बोलो। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, सीधी मुक्ति की राह दिखाई हमें, वो तेरी राहों पे चलने लगे तो मैं क्या करूं। अर्जुन से बोले एक दिन मोहन हाँ बस अब कल बोलना, मदन, आपका म्यूट करो। बस माता कल हाँ बताएगी। हाँ ये है कि अर्जुन हाँ, से बोले एक रोज मोहन मदन, भक्त संकट में आए तो मैं क्या करूं, सीधी मुक्ति की राहें बनाई मैंने, वो टेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं। भगवान ने सीधा सरल रास्ता बनाया है, पर हम टेढ़े रास्ते में जाते हैं। बहुत अच्छा है।
चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। दीदी अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। हाँ अपनी कृपा करेंगे तो गुरु की मत लेंगे ना। हाँ हाँ, गुरु की मत ही तब लो, पहले अपने आप को पक्का करो कि जैसे गुरु बोलेगा सागर का पानी मीठा है तो बोलो हाँ जी हाँ मीठा हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ जी जब निकले, नहीं तो तब तक वचन भी नहीं लो। वो तो विश्वास जो है गुरु के ऊपर तो हाँ जी निकलेगा ना। हाँ हाँ चलो ठीक है। इतनी श्रद्धा है, इतनी विश्वास है गुरु के ऊपर, हाँ तो हाँ गुरु जो बोलेंगे उस पे हाँ जी मुख से निकलेगा ना। हाँ हाँ चलो बहुत अच्छा है। और किसी को वचन प्रसाद बोलना है प्यारो? चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवो। हरि ओम। हरिओम दीदी। हरि ओम हरि ओम। आप बोली ना आंटी, हाँ कल किसने देखा है उसमें भजन में ना, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे। हाँ बहुत अच्छा, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, बहुत अच्छा भाव है। चलो भजन में है ना। हाँ हाँ सही बात है ना भजन में। चलो बंद करूं अभी। चलो हरिओम दीदी हरिओम। हरिओम हरिओम। सब संतों को हरिओम। हाँ सबको हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम।